तो लियोनेल मेसी का पूरा इंटरव्यू पढ़ने के बाद ना मोटे मोटे तौर पे अपन एक बात तो कह सकते हैं कि उसने एक ही इंटरव्यू में 3 चीज कंफर्म कर दी कि पहली चीज तो भाई वो पीएसजी में लिटरली डिप्रेस था, भाई उसको इतना सा ही मजा नहीं आ रहा था। दूसरी चीज भाई वो बार्सिलोना को एक बार फिर से उसको डिच करने का मौका नहीं देना चाहता था। और तीसरी चीज कि भैया वो जा रहा है MLS वैकेशन मनाने। और ये तीनों ही चीज उसने इनडायरेक्टली सटल वे में हमारे सामने रख दी। Hey guys, दिव्यांश, welcome back to another exclusive episode of this Messi transfer saga। और मेरे को लगता है कि हम लोग ये लास्ट बार इस मेसी ट्रांसफर सागा पे बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स फिर उसके बाद हम फुटबॉल डेली में ही सारी अपडेट्स को इंक्लूड करा करें, कैसे कैसे आगे चीजें चलेंगी। लेकिन इस एपिसोड में ना मैं पर्टिकुलरली किसी एक चीज पे बात नहीं करने वाला, शायद से हो भी सकती है इंटरव्यू को लेके, लेकिन इंटरव्यू में जो जो चीजें कही गई है ना उसका डायरेक्ट रिलेशन आप बाकी की स्टोरी लाइन से निकाल सकते हो। और अल्टीमेटली हम लोग बात करेंगे कि अब क्योंकि मेसी ने यहाँ पर इंटर मियामी को सेलेक्ट किया है अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तो हम लोग क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या वहाँ का माहौल है, क्या वहाँ पर सीन बनेगा, और क्या सही में जो टर्म यूज़ किया गया है मेसी और बार्सा, मतलब इस पूरी स्टोरी लाइन में कि अब मेसी स्पॉटलाइट से दूर रहना चाहता है और मेसी चिल है, तो क्या सही में भाई का फुटबॉल से मन ही उठ गया है क्या, डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरव्यू पे बात करना ज़रूरी है। देखो इंटरव्यू में शुरुआत में लियोनेल मेसी ने एक चीज़ कंफर्म कर दी, जो कि एक मुंडो डेपोर्टिवो और स्पोर्ट दोनों का ये कोलैबोरेशन में उसने इंटरव्यू दिया था और बहुत क्लियर आइडिया से दिया था कि वो खुद यहाँ पर सबके सामने आके चीज़ों को बताना चाहता था अपने स्टाइल से, अपने टर्म्स पे और अपने तरीके से, जिससे कोई भी शब्दों को पलट फेर ना किया जाए। क्योंकि अगर आप देखो ना तो लाइक मेसी का इंटरव्यू और मेसी के डिसीजन में लगभग 6 से 7 घंटे का डिफरेंस था। और 6 से 7 घंटे के डिफरेंस में मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, पूरा पीआर काम किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि पीआर सिर्फ एक ही तरीके से लेपोर्टा की इमेज को बचाने के लिए होता है, पीआर बहुत तरीके से हो सकते हैं। लेकिन जिस पीआर को अपन देख रहे थे, जिस पीआर को मैं एक्चुअली में नोटिस कर पा रहा था ना, वो पीआर एक्चुअली में मेसी को टारगेट नहीं कर रहा था, वो पीआर एक्चुअली में बार्सिलोना को भी कुछ हद तक, वो पीआर एक्चुअली में सिर्फ लेपोर्टा को बचा रहा था। वो अब देखो इससे मेरे को पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो सब करते हैं, पेरेस भी करता है, बाकी के क्लब भी करते हैं और बाकी के प्लेयर्स भी करते हैं, इन सब की अपनी अपनी पीआर एजेंसी फॉर अ पर्पस होती है। लेकिन यहाँ पर इस चीज को पॉइंट आउट करना और उसको एकदम से कंसिडर, मतलब एकदम से उसको पकड़ लेना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ये चीज चल रही थी कि भैया देखो ऐसा है कि लियोनेल मेसी के लिए सब चीज प्रिपेयर करने के लिए तैयार थे, बंदा वेट करने को राजी ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। इस तरीके का पीआर था, इस तरीके का यहाँ पर पीआर था जो कि बार्सा फैंस को अपीज करने के लिए था कि अब क्योंकि यहाँ पर मेसी नहीं आ रहा, तुम चिंता मत करो, 15 दिन पहले ही हमारे पास प्लान बन चुका था कि मेसी नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या सिस्टम करेंगे, और हम तो हमारा सब तैयार है। देखो अब इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस प्रॉब्लम यह है कि अब इमीडिएटली आप कहीं ना कहीं सटल वे में, बहुत सटल वे में आप ये चीज शायद से पीआर के थ्रू इंसर्ट करवाना चाहते हो कि भैया देखो हम तो प्रिपेयर्ड थे, हम तो एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए प्रिपेयर थे, खून पसीना एक करने के लिए प्रिपेयर थे, लेकिन बंदा 2 दिन या 3 दिन या फिर 1 महीना वेट करने को राजी ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब क्योंकि वो राजी नहीं है तो हमारे पास तो प्लान बी था और हम प्लान बी करेंगे, तो हम तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये हिंट मिलता है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इसके बाद ये था कि भाई जॉर्ज मेसी को पैसा है, ये है वो है। इस पूरे 6 घंटे में, एक 6 घंटे में ये घंटा भी निकल के सामने आया था कि भाई इंटर मियामी टू, ये जो लियोनेल मेसी टू इंटर मियामी अभी भी इतना कंफर्म नहीं है, क्योंकि अल हिलाल अब एक एग्रेसिव बिड डाल रहा है जो कि 1.3 बिलियन यहाँ पर यूरोस की होने वाली है। और ये मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा। अब तो जो ये लास्ट के 200-300 मिलियन एकदम से फेंके हैं ना, इसको तो मेसी मना ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पर सिस्टम ये था कि जिस तरीके से इंटरव्यू में मेसी ने बहुत क्लियरली बता दिया ना अरेबिया के रिगार्डिंग, आप यहाँ पर मान के चलो कि 2 बिलियन का भी होता ना, शायद से मेसी तब भी मना कर देता, क्योंकि उसने जिस तरीके से इंटरव्यू दिया ना, एक चीज जो बहुत कंसिस्टेंट रही है वो ये बताना चाह रहा था कि भाई वो अपनी फैमिली को लेके बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है और उसकी फैमिली की जो डिमांड्स हैं और उसकी फैमिली की जो कंफर्टेबल है वो मेसी की प्रायोरिटी रहती है। खैर ये चीज़ तो चल रही थी, फिर अल्टीमेटली हुआ कि नहीं भाई इंटर मियामी ही चला गया। और उसके बाद आता है यहाँ पर इंटरव्यू जिसमें बहुत सारी चीज़ें एकदम से क्लियर कर दी। देखो सबसे पहला तो यही डिसीजन था कि भाई तुम बार्सा नहीं जा रहे इंटर मियामी, तो उसने कह दिया कि देखो यार मेरा डिसीजन है कि इंटर मियामी में जा रहा हूँ, अभी 100% चीज़ें कंफर्म नहीं है जो कि मैं आगे बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैं इंटर मियामी ही जा रहा हूं और अपन लोग उसी की तरफ में काम कर रहे हैं। उसने ये चीज़ भी कंफर्म करी कि देखो बार्सिलोना के जो लीक्स वगैरह होते थे मैं भी पढ़ता था,
मेरी भी वीडियो देखता होगा शायद से, मजाक कर रहा हूँ। तो वहां पर उसने चीज कंफर्म करी कि देखो यार ऐसा है कि मेरे को भी एक्साइटमेंट होती थी, लेकिन 2021 में मेरे साथ जो हुआ था ना, उसके बाद मेरे मन से वो उतरा नहीं है। मतलब मोटे मोटे तौर पे उसका ये कहना था कि भाई कल को आके तुम में से ये लेपोर्ता आ जाए, जावी आ जाए, अलमानी आ जाए, भाई तुम कितना ही कुछ कह लो। खैर उस टाइम जावी नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे क्लब को डिफेंड करने या फिर ये जो लेपोर्ता की हरकत थी इसको डिफेंड करने के लिए कोई कितना ही आगे आ जाए, कोई कितना ही कुछ कर ले, लेकिन वो जो मैंने ट्रॉमा देखा था उसको तो तुम भरपाई नहीं कर सकते ना भाई। 2 साल में उसने क्लियरली बोल दिया कि 2 साल, मतलब ऑफकोर्स उसने ऐसे नहीं कहा कि डिजास्टर थे, बट उसने कहते कि 2 साल PSG में यहां पर मैं खुश नहीं था, मेरी फैमिली अनकंफर्टेबल थी। तो आप समझ सकते हो कि उसने PSG पे पूरा डायरेक्ट डिग लिया है, एब्सोल्युटली भाई, उसने खोल दिया ऊपर से नीचे तक। और ऐसे में उसने फिर ये चीज कंफर्म कर दी कि एक तो 2021 में मेरे साथ ये हुआ, मैं 2 साल वहां पे पिदरा, और उसके बाद अब जब वापस से एक मेरा मन है कि मैं बारसा में वापस आना चाहता हूं, तो लेकिन उसके भी एक टर्म्स होने चाहिए ना भाई। मतलब मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूंगा अगर मैं एक बार फिर से 2 साल बाद अपना कटवा के यहां से चल दूं भाई। लेपोर्ट उसने कहा कि देखो मैं मानता हूं कि बारसा की अपनी दिक्कतें हैं और उसमें मेरे को कोई मतलब वो नहीं है कि भाई तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करो, लेकिन कल को अगर एक मैं आपको बताता हूँ, एक इंटरव्यू हुआ है, एथलेटिक का एक इंटरव्यू हुआ है, उसमें मेसी के बहुत क्लोज सोर्सेज ने अपने एनोनिमस को अपनी जान पहचान को छुपाया है और कहा है कि मेसी ये मानता है, मेसी और उसकी फैमिली ये मानती है कि भाई 2021 में जब इनके बीच में ला लीगा और इनके बीच में रिलेशनशिप फाइन बताया जाता, मतलब तब तो ये आपस में गाली भी नहीं देते थे एक दूसरे को, तब तो यहां पर एंड मोमेंट पे कंफर्म कर दिया कि मेसी भैया आप तो निकल लो। अब जब 2023 में इन दोनों के बीच में बिल्कुल खुलेआम लड़ाई होती है, बिल्कुल ओपन फाइट होती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम यहाँ पर ये भरोसा कर ले कि ये यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे हमको रख लेंगे और हमारा कटेगा नहीं। यहाँ पर मेसी ने अपने इंटरव्यू में ये भी चीज़ कही कि देखो यार मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब ऐसी स्टेज पे आ गया हूँ जहाँ पर पर्टिकुलरली इस बारसा स्टोरी में ना मैं अपना जो फेट है, जो अपनी स्टोरी है, वो किसी और के हाथ में तो मैं दे ही नहीं सकता। और वो यहाँ पर लेपोर्ता के लिए पूरा बोल रहा था। खैर लेपोर्ता के रिगार्डिंग उसने ये भी चीज़ कही है कि मेरी 1 या 2 बार बात हुई है, तो कह सकते अब तुम्हें मानना है तो तुम मान सकते हो कि उस 1-2 बारी में जो बताया जा रहा है, जो बड़ा चढ़ा के जेरार्ड रोमेरो बाकी के कह रहे थे कि शायद से इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर बिल्कुल पक्का मजबूत हो चुका है, इस पर भरोसा भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे उसने ये चीज़ कंफर्म करी कि मैं जावी के साथ तो बहुत ही लंबे टाइम से उसमें कॉन्वर्जेशन में हूँ और मैं उसके साथ टच में हूँ। इसी की चीज़ उसने ये भी कहा कि देखो अगर सर्जियो बुस्केट्स और जॉर्डी अल्बा की बात करें, पहले ये चीज़ थी कि ये भी सऊदी जा रहे हैं, अब ये है कि ये इंटर मियामी जा रहे हैं। उसने कहा कि देखो मेरी बात होती है लेकिन एज सच मैंने उनको बताया भी है और उनको मेरा भी पता है, मेरे को उनका भी पता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म है नहीं कि हम तीनों इंटर मियामी जाएंगे या वहाँ जाएंगे। मैं अपनी तरीके से सोचता हूँ, वो अपनी तरीके से सोचेंगे। और अभी के हिसाब से तो शायद से यही लग रहा है कि सऊदी ही लीड कर रहा है दोनों को, क्योंकि वहां पर पैसा ज्यादा है। खैर पैसों की बात मैं तुमको यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्ट भी समझा दूंगा, मेसी का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी मैं तुमको समझा दूंगा। देखो यहाँ पर अगेन एक चीज आ जाती है ना कि आपने लेपोर्ता के रिगार्डिंग अगर आपका 1-2 मीटिंग में ही जैसे बताया जा रहा था, स्पेनिश मीडिया बड़ा चढ़ा के बता रही थी कि भैया लेपोर्ता के साथ सब ठीक हो चुका है, लेपोर्ता और मैं बढ़िया बिल्कुल गर्म जोशी के साथ इनके बीच में मीटिंग है, तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि भैया आप पे भाई वो नहीं, आप ट्रस्ट ही नहीं जीत पाए। द फैक्ट इज कि आप 1 करो या 2 करो या 3 करो या 36 मीटिंग करो या फिर जावी इतने साल से बात करता हुआ आ रहा है 1 साल से, लेकिन द फैक्ट कि बारसा में से जितनों ने भी बात करी है आपके, ना ही पब्लिक, अगर हम यहाँ पर पब्लिक उसकी बात करें, पब्लिक कमेंट्स की बात करें, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस की बात करें, आपकी PR की बात करें, आप पब्लिक मीटिंग की बात करें, आपके यहाँ पर मैगजीन्स की बात करें, आपके इंटरव्यूज की बात करें, या फिर आपके स्टेप्स जो कि पब्लिक में दिखा के आप स्टेप कर रहे थे या फिर ऑफ द कैमरा आप स्टेप्स कर रहे थे, किसी ने भी यहाँ पर उसका ट्रस्ट नहीं जीता। एंड दैट इज भाई बड़ी चीज है। मतलब ये चीज तो ऐसी है ना कि कल को ऐसा थोड़ी कि लियोनेल मेसी इंटरव्यू में आके बोल रहा है कि नहीं मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ है, मेरा तो भरोसा टूटा हुआ है। ये ऐसी चीजें शायद से जो कि उसकी फैमिली भी एक्सपीरियंस करती है, तो इसमें ना ही कोई PR कल को मेसी के बाप को गाली दे या फिर मेसी के भाई को गाली दे या फिर मेसी की वाइफ को गाली दे, दैट डजंट मेक सेंस। खैर इसी के साथ यहाँ पर लियोनेल मेसी ने ये भी चीज कही कि देखो ऑफर आया था लेकिन ना ही वो रिटर्न था और ना ही फॉर्मल था। अब कल के पॉडकास्ट में मैंने सवाल पूछा था, मैंने कहा कि अगर जिसमें मैं मेसी तब टिपिकली थोड़ा क्रिटिकल हो रहा था मैं कि यार काफी लोग बारसा के फैंस अगर ये बोलते हैं कि भाई तेरे को गारंटी चाहिए, लेकिन बारसा अगर एक्चुअली में एक यहाँ पर ऑफर डाल रही है तो वो भी तो अपने आप में गारंटी है। भाई क्या है गारंटी? मतलब बिल्कुल ही अगर ये लिखित ही है तो फिर क्या का रीयूनियन है? मतलब अगर मेसी को हर चीज बिल्कुल लिखित में चाहिए, जो कि डिजर्वेडली हर बंदा मांगता ही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम मान के चल सकते हैं कि एक एक्सेप्शन है, मेसी और बार्सिलोना की रियूनियन स्टोरी का एक्सेप्शन है जहां पर शायद से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। मतलब यस मेरे मन में डर है,
बट क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि मेरे को करना ही करना है तो थोड़ा रिस्क तो मैं भी लूंगा। तो मेरा भी यही था कि यार मेसी फिर वेट क्यों नहीं कर रहा, जब बताया जा रहा है कि यहाँ पर बारसा को ऑफर आ चुका है। खैर मेसी ने इंटरव्यू में खुद ही आके कह दिया कि ऑफर तो था लेकिन ना ही रिटर्न था और ना ही फॉर्मल था। अब तुमने यहाँ पर ना ही रिटर्न था ना ही फॉर्मल था, क्या व्हाट्सएप का ऑडियो नोट भेजा था क्या? व्हाट्सएप का ऑडियो नोट भेजा था कि किसी के थ्रू कहलवा दिया था या किसी के और के कॉल से, या फिर जोमेटो वाले के थ्रू बता दिया था कि भैया बता देना कि हम भी ऐसा इंटरेस्टेड हैं उसमें। भाई दिस इज व्हाट आपके एफर्ट्स बताते हैं। उसने ये चीज कहा कि पिछली बार 2021 में भी ला लीगा ने मेरे को रजिस्टर कर लिया था, एंड मोमेंट पे इन्होंने मेरे को कहा कि वो देखो कैमरा आपके साथ प्रैंक हो गया, तो आज फिर कर देंगे मेरे साथ। खैर अब यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अब देखते हैं कि अब ऑफ कोर्स यहाँ पर बारसा का जो रिटेलिएशन था, मतलब रिटेलिएशन तो नहीं कहना चाहिए, युद्ध नहीं हो रहा, जो बारसा का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था वो यही था कि जॉर्ज मेसी ने लेपोर्ता के साथ मीटिंग करके बता दिया कि भाई डिस्पाइट बहुत सारे एफर्ट्स थे मेसी के बार्सिलोना आने में, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन ये बनाया गया कि वो इंटर मियामी ही जा रहा है। अब यहाँ पर काफी लोगों को एक चीज खिसिया गई, वो ये थी कि भाई लेपोर्ता ने ये चीज बोला कि वो इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करता है कि मेसी एक फार लेस डिमांडिंग लीग में जा रहा है, और ऐसे में उसने कहा कि भाई आप किसी और लीग को क्यों यहाँ पर वो कर रहे हो। मतलब ये सब फैंस पे छोड़ दो, वो सब ट्रोलिंग के लिए फैंस है, लेकिन आप खुद एक क्लब के प्रेसिडेंट है और अगर आप ऐसी चीज कहोगे तो बहुत बड़ा एक डिग होता है कि आप मेसी पे भी डिग ले रहे हो और आप कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लब पे भी लीग पे भी डिग ले रहे हो। इसके रिगार्डिंग मैंने यार जब इंटरव्यू पढ़ा तो देखो कुछ हद तक तो खुद मेसी ने भी ये चीज कहा था कि मैं यूरोप में रहता तो मैं सिर्फ बारसा रहता, किसी और यूरोपियन क्लब के लिए मैं ना खेलता। मेरे पास ऑफर्स थे जो कि ऑफकोर्स वो नहीं बताएगा, बट आप कर सकते हो कि सिटी विटी हो गए यहाँ पर, लेकिन उसने यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म कहा कि बारसा ही आना था। अब खैर उसने ये भी माना कि मेरे को यूरोप में फोकस में नहीं रहना था, क्योंकि मैंने तो देखो ऑफकोर्स फुटबॉल में सब चीज़ अचीव कर ली, हर चीज़ अचीव कर ली है, तो डेफिनेटली मेरा था कि भाई मैं थोड़ा चिल रहना चाहता हूँ। उसने ऑफकोर्स उसने ये चीज़ कहा कि मेरे को ट्रॉफीज भी जीतनी है, गोल भी स्कोर करने हैं और वापस से जो अपना हंगर है उसको बचा के भी रखना है, लेकिन थोड़ा काम तरीके से, ये कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह नहीं। एंड दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट, यू नो, लाइक दीज प्लेयर आर गोइंग इन द हाइबरनेशन मोड, जहां पर अब ये चिल करना चाहते हैं, वेयर देयर फुटबॉल इज नॉट द प्रायोरिटी, बल्कि उनका लाइफस्टाइल उनकी प्रायोरिटी है। और हम फैंस को अब उनकी आदत लग गई है ना कि हम इस फैक्ट को भी हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी अब चिल रहना चाहते हैं। नहीं, हमको चाहिए कि नहीं भाई नहीं, तू हर हफ्ते आया खेल हमारे लिए और तू अपनी जिंदगी सब, दैट्स द पॉइंट कि वो यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। ये शिफ्ट हो रहा है कि मेसी अब यहाँ पर फुटबॉल को एज अ प्राइमरी फोकस नहीं देखना चाहता, बल्कि अपनी फैमिली और अपने टाइम को देखना चाहता है। खैर अब अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर इंटर मियामी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर एक कंफर्म होती हुई दिखती है कि इंटर मियामी को भाई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था कि जब पहले गए थे वहां पर, जब पहले खेलते थे, तो जहां पर लगभग 3,000 से 24,000 तक जो उनकी क्राउड था वो खींच गया था। यहाँ पर अगर आप बात करो तो मेसी से भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात ये है कि काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो MLS के स्टेडियम्स है ना वो बहुत छोटे हैं। भाई 18 से 24,000 की उनकी कैपेसिटी है और मेसी आपको स्टेडियम में, तो कुछ क्लब्स ऐसा हो सकता है कि भाई वो सिर्फ पैसा खींचने के लिए अपने होम स्टेडियम को ही छोड़ दें और दूसरे स्टेडियम में यहाँ पर मैच करवाएं, जिससे जो स्टेडियम है, जो बड़ा स्टेडियम है, वहां पर पूरे के पूरे आप यहाँ पर फैंस को भरा जा सके। आई थिंक लास्ट टाइम जब एक प्री सीजन हुआ था, आई थिंक बारसा के साथ ही प्री सीजन हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, तब लगभग 60 से 70,000 लोगों का एक स्टेडियम पूरा फुल खचाखच भरा हुआ था। एंड ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी आएगा तो भाई भरा जाएगा, बिल्कुल भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड सेल्स होंगी जर्सी की। साथ ही यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल थोड़ी इकोनॉमिक की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि ईयर ऑन ईयर की डील है कि अभी 2024 तक की है, फिर देखा जाएगा, अच्छा लगा तो 25 तक कर देंगे। पैसों का सिस्टम यहाँ पर यह है कि तुमको पैसों का थोड़ा समझाना पड़ेगा। पैसों का ऐसा होता है कि यहाँ पर जो पूरा बजट होता है ना वो $6 मिलियन के आसपास होता है, हर MLS क्लब का इक्वल होता है। और ऐसे में यहाँ पर कुछ होता है, 2-3 DP स्लॉट्स होते हैं, वहां पर DP स्लॉट बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि क्लब कितना ही पैसा दे सकता है। हाँ, कैप होती है कि लगभग आई थिंक 600 या 650,000 डॉलर्स के आसपास की कैप होती है। तो वो यहाँ पर मेसी को दिया जाएगा कि $650,000 का यहाँ पर हम दे देते हैं भाई, वो एक DP स्लॉट मेसी को मिल जाएगा, जहां पर अल्टीमेट जो हाईएस्ट वो होता है ना लिमिट, उस पर पैसा मिलेगा। ये लीगल होगा, खैर लीगल तो सारा, मतलब ये बिल्कुल फोरफ्रंट होगा कि भाई इतना क्लब दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर भाई कट जो प्रॉफिट्स हैं वो बट रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एप्पल TV प्लस की अगर हम बात करें, तुमको पता है 2.5 बिलियन की डील हो रखी है MLS के साथ 10 साल के लिए
ऑफ कोर्स मेसी आ रहा है MLS तो बढ़ते हैं, आया ना, सोनी लिव ने भी यहाँ पर ले लिया अल नसर वगैरह के, तो जैसे रोनाल्डो को फायदा हो जाता है अब मेसी को फायदा हो जाएगा कि भाई MLS देखने के लिए कितने लोगों ने एप्पल टीवी पे सब्सक्रिप्शन लिया है उसका कट यहाँ पर मेसी को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर एडिडास जो कि MLS का एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्पॉन्सर है और तुमको पता है लियोनेल मेसी उसके ब्रांड एम्बेसडर है, तो यहाँ पर एडिडास भी प्रॉफिट्स देगा। और इसके साथ जो डेविड बेकहम को मिला था, यानी कि बेकहम जब LA गैलेक्सी में थे उसके बाद उनको एक क्लब खरीदने की अपॉर्चुनिटी दी गई थी, वही क्लब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मेसी को भी मिलने वाली है। उसके साथ उनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी हैं और फिर 2026 के वर्ल्ड कप पे, मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कि 1.2 बिलियन डॉलर्स को मैच नहीं किया जा रहा, लेकिन एक वंस इन अ लाइफ टाइम बात यहां पर हो रही है मेसी के लिए। अगर वो अपनी पे आ गया, अगर वो अपना बिजनेस इंस्टिंक्ट निकाल दिया ना, तो वो खोल देगा पूरे इसको। अब यहां पर काफी लोग कहेंगे कि यार पैसा नहीं कमा पा रहा, वहीं चला जाता। देखो अल्टीमेटली पैसा बीट करना कभी था भी नहीं। मेसी ने खुद चीज कहा कि पैसा अगर होता तो मैं सऊदी अरेबिया चला जाता, और आप उसके इंटरव्यू से समझ सकते हो कि पैसा उसके लिए नहीं था, उसके लिए उसके लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट था और वो समझ चुका था कि मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं रह पाएगी सऊदी अरेबिया में, तो सीधे सीधे बात है, अपन को तो वेकेशन है और अपन को US की लाइफस्टाइल चाहिए और हम जा रहे हैं उधर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भैया मेसी डेब्यू कब करेगा। काफी लोग बताते हैं कि अभी 15-16 मैच खेल चुकी है यहाँ पर इंटर मियामी, लगभग 5 जुलाई के बाद जब वो होगा, विंडो स्टार्ट होगी, वो सब एक ब्रेक के बाद, तो भाई लियोनेल मेसी यहाँ पर अपना डेब्यू कर पाएंगे। और डेब्यू बताया जा रहा है 23वें गेम के बाद, लगभग 21 जुलाई के आसपास का यहाँ पर डेट निकाली गई है। देखना पड़ेगा, कोई बड़ा मैच ही रखेंगे भाई, कोई बड़ा मैच ही रखेंगे और जिसमें सबसे ज्यादा लोग आ सकें। लेकिन अल्टीमेटली भाई दिव्यांश, मैं और मेरे चैनल के थ्रू भाई मैं तो बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा भाई लियो द किंग को। ऑफ कोर्स भाई इट्स रियली सैड कि भाई यूरोपियन फुटबॉल को छोड़ के जा रहा है, बट भाई यही एक रियलिटी है, हार्श रियलिटी है। अल्टीमेटली वही चीज़ होती है ना, कोई बात नहीं, यूट्यूब पर हाईलाइट्स तो होती हैं। वर्ल्ड कप फाइनल की अगर हम बात करें, वर्ल्ड कप जर्नी की बात करें, सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस की बात करें, थोड़ा बुरा लगता है यार। इवन इफ आई एम अ डाई हार्ड रोनाल्डो फैन, बट अल्टीमेटली रोनाल्डो मैसी हमने कराया है, इनको देखा है हफ्ते दर हफ्ते, चाहे बारसा की जर्सी में देखे पिछले 2 साल में, अगर हम PSG की वो भी एक्सपीरियंस चाहे बुरा ही रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली PSG के या फिर मेसी के फैंस हमेशा साथ खड़े ही थे। मेसी के फैंस तो पर्टिकुलरली हमेशा ही साथ खड़े थे, हमेशा ही उसको देखने के लिए हमेशा से एक्साइटेड रहते थे और आगे भी रहेंगे। सो अल्टीमेटली बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।